नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो चैत्र नवरात्रि के दिन हमें घट की स्थापना कैसे करनी है? तो इस वर्ष चैत्र मास के जो शुक्ल पक्ष की शुरुआत 29 मार्च को संध्या काल 4:33 पर होगी। वहीं उसका समापन 30 मार्च को रविवार को दोपहर को 2:14 पर होगा। तो प्रतिपदा तिथि के हमें 30 मार्च को सुबह 6:14 से लेकर के 10:21 और साथ ही साथ 12:02 से लेकर के 12:50 तक हम कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो हमें घट की स्थापना वैसे प्रातः काल करना बहुत ही शुभ माना जाता है और शुभ मुहूर्त में की गई घट की स्थापना ज़्यादा शुभ फल देने वाली होती है। सबसे पहले हमें इस तरह से पपीते पीतल का या तांबे का या फिर आप मिट्टी का कोई भी घड़ा ले लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, उस पर इस तरह से स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक जो कि शुभता का चिन्ह होता है, शुभता का प्रतीक होता है। तो इस तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्वास्तिक बना लेंगे। कलश के मुख पर भगवान विष्णु, गले में भगवान शिव और नीचे के भाग में भगवान ब्रह्मा और मध्य भाग में मातृशक्ति देवी दुर्गा विराजमान होती। इसलिए घट स्थापना का सही समय और विधि अपनाकर ही हमें देवी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कलश की स्थापना करने में हमें कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हम उसके कंठ पर मौली लगा देंगे। कंठ पर मौली लगाने के बाद हमें जो भी घट है, घड़ा है, उस पर हमें कंठ तक जल भर देना। उसके बाद हमें गंगा जल भर देना है। साफ सफाई करें, जिस स्थान पर घट स्थापना करने वाले वहाँ गंगा जल से छिड़क ले, पवित्र वस्त्र कर लें। मिट्टी का पात्र ले तो बौ जो इसमें हमें जौ बो लेना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कलश की स्थापना करने के लिए मिट्टी के घड़े में जल भरे, गंगा जल भरे, उसे अच्छे से हम इस तरह से हल्दी और सिंदूर से टीक लेना है। टीकने के बाद हमें देखिए इस तरह से हल्दी से पहले मैंने सिंदूर से उसे अच्छे से टीक लिया है। उसके बाद हल्दी से इस तरह से हमें टीक लेना है। उसके साथ साथ हमें कलश है, कलश के अंदर एक फूल, एक सुपारी, हल्दी की गांठ, अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी का चूरा भी डाल सकते हैं। एक का सिक्का, 2 लौंग, 2 इलायची और थोड़ा सा हमें इसके बाद अक्षत इस पर डाल देना है। तो इस तरह से हमें घड़े में ये सारी चीज़ें आपको डालना है जब भी आप घट की स्थापना करें। अब कलश के ऊपर हमें नारियल रखना होता है। तो देखिए नारियल हमें कैसे रखना है। इस तरह से सबसे पहले हमने इस जल को तैयार कर लिया। तो सबसे पहले हमें इसमें पंचपल्लव लगाएंगे। तो पंचपल्लव हमारे देखिए, आप चाहे तो आम के पत्ते ले लीजिए या फिर आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं या फिर इसके जगह पर आप पान के भी पत्ते ले सकते हैं। लेकिन जो पान के पत्ते होते हैं उन्हें क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा समय तक, अगर 9 दिनों तक में वो सूख जाते हैं और नीचे से गल भी जाते हैं। इसलिए हो सके तो अशोक के या पान ये हमें आम के ही पत्ते प्रयोग में लाना है। उसके बाद आम के पत्तों को अच्छे से धुल लेना है। धुलने के बाद इस तरह से देखिए इसमें भी हल्दी और सिंदूर से इन्हें अच्छे से इस तरह से टीक लेना है। इससे ये अच्छे भी दिखते हैं और साथ ही साथ हमारा शुभ भी माना जाता है। इसलिए भी इसे हमें हल्दी सिंदूर से अच्छे से इस तरह से टीक लेना चाहिए। माना जाता है कि घर में घट की स्थापना करने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। देवी माँ की दुर्गा माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, उसे आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको घट की स्थापना अवश्य करना चाहिए। घर में सुख समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में हमें घट की स्थापना अवश्य करना चाहिए। अगर आप 9 दिनों का व्रत रख रहे हैं तो इस विधि विधान से ही हमें घट की स्थापना करना चाहिए। उसके बाद देखिए मैंने इस तरह से पंचपल्लव लगा दिया। पंचपल्लव लगाने के बाद हमें उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखना है। आप चाहें तो देखिए इस पर डायरेक्ट आप नारियल रख सकते हैं, श्रीफल रख सकते हैं या फिर इस तरह से पूर्ण पात्र रख लीजिए। पूर्ण पात्र के ऊपर हम कोई भी चीज़ अनाज भर देंगे, किसी प्रकार का अनाज, चाहे गेहूँ आप डाल सकते हैं या चावल डाल सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसे चावल से भर दिया है। चावल भरने के बाद अब हम श्रीफल लेंगे, एक नारियल ले लीजिए, जटा वाला नारियल ले लीजिए, पानी वाला होना चाहिए वो नारियल, सूखा नारियल प्रयोग में नहीं लाते हैं। तो सबसे पहले हमने नारियल ले लिया। नारियल को अब हम क्या करेंगे,
चुनरी की सहायता से लपेट देंगे। आप चाहे तो देखिए इस तरह से बड़ी चुनरी भी लगा सकते हैं या फिर छोटी सी चुनरी जो माता रानी की चुनरी आती है जो माथे में हम लगाते हैं, बांधते हैं, वो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी या फिर किसी भी पूजा की दुकान में भी मिल जाएगी। इस तरह से आपके पास चुनरी है तो मैंने चुनरी को दो आप मोड़ करके इस तरह से कर लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पर मौली लगा देनी है। तो मौली से इसे अच्छे से हमें लपेट देना है। तो मौली की सहायता से मैंने इस तरह से इसको बांध दिया। देखिए मैं इसमें जो कलश की स्थापना का विधि विधान से पूरा सही सही नियम क्या कैसे करना है सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो अगर आप सभी ने आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूजा रश्मि भक्ति ब्लॉग यूट्यूब चैनल है मेरा, उसमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जा कर के जय माता रानी या हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। उसके बाद इस तरह से हमें नारियल का जो मुख है वो आप अपनी तरफ रख लीजिए या फिर आप ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं। जय हो माँ शेरों वाली, आप पर हमेशा कृपा बनी रहे।